हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 की आखिरी एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में से फंस सकते हैं। ठीक है, तो बाकी बातें हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम कर लेते हैं थोड़ी सी पढ़ाई, देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। और एक बात, एक्सरसाइज लंबी है जी, ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी लेंदी है लेकिन टफ नहीं है, ये अच्छी बात है। अभी तक जो हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की जो आखिरी एक्सरसाइजेस देखी हैं थोड़ी सी लेंदी भी है और टफ भी है, लेकिन इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है आखिरी वाली एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ना, ये लेंदी तो है थोड़ी सी लेकिन टफ नहीं है। तो अगर इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनो, एक्सरसाइज 4.1 से लेके 5 तक मैंने अपलोड कर रखा है और जिसने वो एक्सरसाइजेस देखी होंगी उसे आइडेंटिटीज़ तो काफ़ी अच्छे से आती होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जिस बच्चे ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं या खुद से भी पढ़ रखा है उसे आइडेंटिटीज़ आती होंगी। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। -3x + 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, देखेंगे। तो a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, x का x² माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, x का x और माइनस का भाई प्लस माइनस का माइनस प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर 16। कठिन था क्या? कठिन है ही नहीं, होगा कहाँ से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट होता है ख़त्म। ये लगभग सबको आता ही होगा, ये बस मैंने ऐसे ही बता दिया ये तो। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। 2s + 7, 2s - 7। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक बात सुनो, जैसे हम जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हम एस भी ऐसे ही बनाते हैं और कभी कभी 5 भी ऐसे ही बना देते हैं, तो टीचर हो जाता कंफ्यूज, ये तुमने एस लिखा है 5 लिखा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एग्जाम में जब आप एस लिखें वेरिएबल्स में तो आप ऐसे लिखा करें जिससे टीचर को समझ में आए कि हाँ भैया ये 5 नहीं एस ही लिखा है। तो a + b a - b, तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4s का s² - 7 का स्क्वायर 49। ये हमारा क्या हो गया सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाला देखते हैं, लगे हाथ। बिल्कुल सेम है, a + b ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, कितनी ही देर लगी, एक या 2 मिनट लगे होंगे। 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं, जिसका मानो नोट कर ले, पर मुझे पता है कोई नहीं करेगा, इतना तो सबको ही आता है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट में कर रहा हूं उसके, वो आसान सा है, आप खुद कर लोगे। 5th पार्ट देखो, s - 2t और s² + 2st + 4t²। देखो s - 2t और ये हो जाएगा s का स्क्वायर और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस 2t का स्क्वायर। अगर इसे हम a मान लें और इसे हम मान लें a और इसे हम मान लें b, तो a - b और ये हो जाएगा a² + ab प्लस और ये क्या है b का स्क्वायर। ठीक है, जिसे नहीं समझ में आया फिर से देखो, s को हमने माना है a, 2t को हमने माना है b, s का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2st तभी आएगा और ये हो गया हमारा b का स्क्वायर। तो ये हमारा माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लो। a - b a² + ab का होल a² + ab + b², ये हमारी बन गई आइडेंटिटी। और किसकी आइडेंटिटी बनी? ये आइडेंटिटी बनी है हमारी a³ - b³। ये आइडेंटिटी है हमारी a³। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है a³ - b³ और a की जगह हम क्या लिख लेंगे? आई एम वेरी सॉरी फॉर द नॉइस। a की जगह हम क्या लिख लेंगे? s और b की जगह हम क्या लिख लेंगे? 2t, तो s³ - 2t³। ठीक,
तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब हाँ बस हम इसे इतने करके छोड़ देंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा फिफ्थ वाला पार्ट होता है खत्म। इसे मैं रफ कर लेता हूँ, या एक काम करता हूँ, रफ नहीं करता हूँ, जगह है तो मैं इसे यहाँ नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। सिक्स्थ पार्ट, इस ये a हो गया, ये हमारा क्या हो गया a, और ये हमारा क्या हो गया b, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर। तो 1/2r का आ जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक। 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो माइनस का माइनस और 1 4 जा 4, ये r कटा हुआ है, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और r का r स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी हमने एक्सपेंडेड दी गई थी, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी हमने एक्सपेंड करी है। कौन सी एक्सपेंड करी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तू समझा? तू समझ गया होगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ, आपका मन करे नोट कर लीजिए, ना मन करे बिल्कुल ना कीजिए। तब हम आखिरी 3 पार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल सा है, देख लेंगे। इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे c मान लेंगे, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर देखेंगे। तो a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a की जगह ये और b की जगह ये, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, m का m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k का k स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस l का l स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और देखो माइनस का माइनस 24 mk, 2 4 जा 8, माइनस का 8 kl, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस ही होगा, 2 3 जा 6 lm। अब तुम कहोगे भैया जी किसका एड्रेस लिख दिया इतना लंबा? जी भैया आंसर है तुम्हारा, एड्रेस नहीं है, जी आंसर है, ठीक है। ये हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड किया है। आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इतनी लंबी आइडेंटिटी हाफ गया मैं, ठीक है, इसे नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। अब हम करने वाले हैं ये 2 पार्ट, उसके बाद हमारा खेल खत्म, मतलब मेरा नहीं, क्वेश्चन का खेल खत्म। x माइनस 1/3y का होल क्यूब, इसे a मान लो, इसे b मान लो। तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? लिख लो पहले, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब तुम में से कुछ समझदार लोग आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं भैया आप गलत कर रहे हो, हमने तो, हमारे सर ने तो पढ़ाया था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। उसे जब तुम मुन्ना सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। तो a की जगह रखेंगे x, b की जगह रखेंगे 1/3y माइनस 3a स्क्वायर, और b की जगह 1/3y, 3 और a की जगह x और b की जगह 1/3y का होल स्क्वायर। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, हमने खाली आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके उसका मतलब जो फॉर्मूला है वो लिखा है, और a की जगह x को रखा है, b की जगह 1/3y को रखा है। आप चाहे वीडियो पॉज करके नोट मत करिए, पहले देखिए, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, टीपना कम ज़रूरी है ना। तो पहले वीडियो पॉज करो, देखो कि मैंने a की जगह x को रखा है हर जगह, और b की जगह मैंने इसको पुट किया है। अब हम सॉल्व करेंगे। x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, y का y क्यूब, 3 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और देखो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, मैं यहीं करके बता दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर आएगा 1/9, और 3 3 से 9 कट जाएगा, तो 1/3 बचेगा, और x और y का y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर 8, फर्स्ट वाले का 8 पार्ट।
ये वाला जो क्वेश्चन है इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसे मैं कर रहा हूँ रफ, जिसका मैंने पॉज करके नोट कर ले। में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखने के बाद आप ए और बी में बस उस फॉर्मूले को देख देख के वैल्यूज पुट करो। अगर तुम्हें दिक्कत होती है, तुम फॉर्मूला भूल जाते हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो तुम डायरेक्ट मत करो। अगर एक दो लाइनें ज़्यादा लिख लोगे, और एक दो लाइनें ज़्यादा लिखने से तुम्हारे एक दो नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसमें आई थिंक इट्स अ बेटर डील। ओके, आखिरी वाला पार्ट देखेंगे, 9th वाला। 7/2 के 2/3m। पहले आइडेंटिटी लिखेंगे दोबारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। a कितना है 7/2 के, b कितना है, b है अपना 2/3m, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a², तो 7/2 के का स्क्वायर, और b की जगह 2/3m और प्लस 3, और a की जगह 7/2 के, और b की जगह 2/3m। अब देखो, अब जो बच्चा होशियार है वो तो ये डायरेक्ट लगा देगा, ठीक है, लेकिन जो कमज़ोर है मेरी तरह, या जो एक बार में नहीं समझ पाता, या जो कंफ्यूज हो जाता है मेरी तरह, जो मेरी तरह कम पढ़ा लिखा है, वो ऐसे लिख लिया करो। पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर a और b की वैल्यूज पुट कर लो। ठीक है, तो 7 का क्यूब 343, 2 का क्यूब 8, k का k क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, m का m क्यूब। ठीक, 3 का 3 कट गया, और 7 का स्क्वायर 49, पहले माइनस का माइनस आएगा, 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर 4, और एक 2 कट जाएगा तो अपॉन में 2 ही बचेगा, और k का k², m का m। हो सकता है ये स्टेप आपको ना आया, अपनी कॉपी में करके देखिए। 3 से 3 कट गया, माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर 49, k का k², m का m, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 और 2 कट जाएगा तो नीचे 2 ही बचेगा। फिर से देखो, प्लस 3 और 7/2 k एक ब्रैकेट में, और ये सॉल्व करके कितना आएगा 4/9m², 4/9m²। अब देखना मज़े की बात, 3 3 ज़ा 9, और 2 2 ज़ा 4, और 7 2 ज़ा 14। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, और 7 2 ज़ा 40, तो 14/3 km²। क्या लिखेंगे, 14/3 km²। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, खेल खत्म। ठीक है, जिसका मतलब नोट कर ले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन, और सारे तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अगर मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं तुम्हें, जो तुम्हारा मतलब एग्जाम में फंस ही जाएगा, तो होगा आपका ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, और आखिरी के 3 क्वेश्चन। फिर से बता रहा हूँ, इस फर्स्ट क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और आखिरी के जो 3 पार्ट हैं, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ, नोट करो। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है वो तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज़ यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। हमें आइडेंटिटीज़ जो हमें ठीक लगे उन्हें यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। तो पहली बात तो ये, मैं सारे नहीं करूँगा। अगर मैं सारे करूँगा तो टाइम भी बहुत लगेगा और तुम बोर भी हो जाओगे। तो हम कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले पहला वाला कैसे होगा, पहला बताना इंपॉर्टेंट है। तो 17 को हम लिख लेते हैं 20 - 3, और 21 को हम लिख सकते हैं एज 20 + 1। ठीक है, होता क्या है, जब ऐसी आइडेंटिटी बनती है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ए तो मिल रहा है पर बी हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसा है, ये यहाँ पे पहली बात a - b और a + b नहीं लगेगा। अगर आपका शुरू का टर्म सेम आ रहा है, बाद का टर्म अलग आ रहा है, तो आपको जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है उसे हम बोलते हैं प्यार से x + a x + b।
क्या आप समझे? क्या आपको अच्छी लगी? तो मार दीजिए थोड़ा हाथ। तो अगर आपका पहला टर्म सेम आ रहा है और बाद वाला टर्म आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपको यूज़ करना है x प्लस ए और x प्लस बी। क्या तुम समझे? सॉरी, समझ गए होगे, इतने टोपा नहीं हो। तो और x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक, अब देखो x की जगह हम क्या रखेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस बी में हम क्या रखेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 1, फिर x की जगह 20 आएगा और प्लस a इंटू बी पे फिर -3 इंटू 1, तो 20 का स्क्वायर 400, -3 + 1 -2, और -2 का जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 40 और माइनस का ये 3 आ जाएगा। 400 में 40 गया, 360 और फिर 3 चला गया तो 357। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने गलत किया है तो वो अपनी कॉपी में करके देख ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है मैंने गलत किया है तो वो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकता है। ठीक है, हमने क्या किया, 70 को लिखा 20 - 3, 21 को लिखा 20 + 1, हमारा पहला टर्म सेम आ गया तो हमने क्या माना, इसे x और ये भी हमारा क्या हो जाएगा x, ये हमारा माइनस का 3 है तो प्लस का a और ये प्लस का b, तो हमारे यहाँ पे हमें x प्लस a x प्लस b आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया आपको कैसे पता, आप पता कैसे लगाते हो, तो ये यार देखो करते करते आता है। ठीक है, हम में और तुम में खाली इतना फ़र्क है, हम कोई बहुत ज्ञानी नहीं है, हमारा बस ये है कि जो चीज़ें आप आज पढ़ रहे हैं वो हमने पहले पढ़ ली हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन तुम अब पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन बस हमने तुमसे ज़्यादा बार पढ़ ली है, इससे ज़्यादा हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम भी हमारे जैसे ही हो, क्योंकि हमने तुम्हें पढ़ाने से पहले ये 10 बार पढ़ रखा है तो हमें पता है। तुम 2-4 बार लगा लोगे तुम्हें भी पता चल जाएगा, कोई बिग डील थोड़ी है। ठीक है, तो इसे रफ करते हैं, नोट कर लेना। 104 और इंटू 96, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं ऐसे ही बता दूंगा। सेकंड वाला तो 104 को हम क्या लिख लेंगे, 100 + 4, और 96 को हम क्या लिख लेंगे, 100 - 4, और सिंपली यहाँ पे a + b a - b, तो a² - b² लग जाएगा। ये आप खुद से करोगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा करके। थर्ड वाला देखेंगे, 24 को लिख लोगे 20 + 4, 16 को आप लिख लोगे 20 - 4, इसमें भी a + b a - b लगेगा, सिंपल है। फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे, 147 का क्यूब, 147 का क्या लिख लेंगे, 150 - 3 का होल क्यूब। इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। अब आपको करना क्या है, यहाँ a की जगह आप 150 रखिए, b की जगह 3 रखिए, सॉल्व कर लीजिए। ये भी मैं आपको करके नहीं बताऊंगा। 199 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 - 1 का होल क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 130 - 3 का होल क्यूब। सिंपल है, कुछ टफ है क्या, कुछ टफ नहीं है। ये टफ था, ये मैंने बता दिया। इन दोनों में a + b a - b लगेगा, ये मैंने बता दिया। और 147 में आप ऐसा आइडेंटिटी लगाओगे और सिमिलरली आप ये दोनों भी कर लोगे। अब जो रियल में टफ है वो है ये क्वेश्चन, और ये मैं बताऊंगा। ठीक, तो माइनस का 107 क्यूब, तो पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मैंने हिंट दे दिया, आप ये सब आसान है, कर सकते हो। ये तुम नहीं कर सकते, ये मैं बता देता हूँ। देखो, माइनस का 107, तो माइनस का 107। अब जो माइनस का 107 है ये कब आएगा, ये आपका तब आएगा जब आप माइनस का 110 में 3 जोड़ोगे। समझे गुरु, नहीं समझे? माइनस का 110 लिया हमने और उसमें अगर हम 3 प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 110 में 3 गया तो 107, और साइन बढ़ेगा माइनस का, दैट्स वाई इट्स नेगेटिव। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है, भैया हाँ भैया a + b का होल क्यूब लगेगा, या अगर इसे हम पलट के लिख लें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 - 110 का क्यूब लिख सकते हैं। यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसमें a + b का होल क्यूब लगेगा या a - b का होल क्यूब लगेगा। तो सुनो प्यारे, दोनों लग सकता है। आप चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा।
जैसे हमारा 199 है, अब इसको हम 190 प्लस 9 का क्यूब लिखें, चाहे 200 माइनस 1 का क्यूब लिखें, आंसर आपका सेम आएगा। उसी तरीके से आप चाहे ऐसे लिखो या इसको पलट के आप अपने आसान करने के लिए ऐसे लिखो, आपका आंसर सेम आएगा। इसमें किसी से बहस आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम a प्लस बी का होल क्यूब लगा रहे हैं, क्यों? मेरा मन, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप इसे लगा लीजिए, आपका भी सही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, हाँ a माइनस का रहेगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो हमने माइनस के लिखा है a स्क्वायर b और प्लस 3 और a और b का स्क्वायर। समझे? समझ गए होगे। अब 110, देखो 11 का जो क्यूब होता है वो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 11 का क्यूब होता है 1331 और एक ज़ीरो है तो यहाँ पे 3 ज़ीरो हो जाएंगे। और माइनस का पावर, देखो क्यूब है, क्यूब में पावर कितनी होती है? 3, और 3 कैसा है? ऑड। और अगर कोई निगेटिव टर्म है और उसकी पावर अगर ऑड में है तो आंसर भी कैसा आता है? निगेटिव। अगर इवन में होती तो पॉजिटिव हो जाता। तो ये ऑड है तो ये आंसर भी कैसा आएगा? निगेटिव। 3 का क्यूब 27, 3 3 9, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? 121। भाई 11 का स्क्वायर 121 और 121 का 3 3 9 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 121 9 9 1 9, 12 9 108, और एक ज़ीरो के 2 ज़ीरो हो जाएगा। और माइनस का स्क्वायर है तो प्लस का ही आएगा। और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 11 2, 27 11 तो 297, और ज़ीरो का ज़ीरो और माइनस का माइनस। ठीक, इसका क्यूब इन दोनों, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसको जो माइनस वाले टर्म्स हमने जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आएगा -133970। ये हमने इसको और इसको जोड़ा है, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 108927, 1089 और 27। ठीक, अब इसे हम कर लेते हैं रफ, क्योंकि हमें चाहिए लिखने के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पे। माइनस प्लस माइनस, अब इसमें से इसको क्या कर लेंगे? माइनस। तो 1333, 1333 और 970, 108927, 108927। हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, आई एम वेरी सॉरी। हमें एक नंबर बढ़ा के लिखना पड़ेगा। 108927, तो 108927, 10 में 7 गए 3, 6 में 2 गया 4, 0 8 5 13, 2 और 13 में, तो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 122504 और वो भी किसका? बड़े का साइन लगेगा तो माइनस का। ठीक है, तो -107 का क्यूब हमारा ये आ गया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा होता है 7th पार्ट खत्म। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा। माइनस का 299 को आप क्या लिख लोगे? माइनस का 300 प्लस 1 का क्यूब। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ऐसे आप वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद से करना है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है खत्म। इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ, जिसका मन हो ये वाला पार्ट नोट कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें फैक्टराइज करना है, देखेंगे आसान सा है। ठीक है, ये हमारा है अच्छा, ये चीज़ मैं अपने वीडियोस में 100 बार भौंक चुका हूँ, बता चुका हूँ कि भैया अगर पहला टर्म और अगर आपको 3 टर्म्स का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और पहला और आखिरी वाला आपका स्क्वायर बन रहा है तो वो a + b होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका? ये है हमारा 2y का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या है हमारा? ये है हमारा 1/4y का होल स्क्वायर, और 2a और 1/4y, 2 2 4 तो कट गया। तो 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर और y, अच्छा y भी कट जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 1 बचा,
1 का स्क्वायर 1, 4y का 16 1। अब यहाँ पे हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो हम शॉर्ट में क्या लिख लेंगे, 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। ठीक, इसे हम क्या लिख लेंगे, 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट, लाइन कर लेते हैं यहाँ पे। 9m को हम क्या लिख लेंगे, 9m को हम लिख लेंगे 3m का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/5n का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम a मान लें और इसे अगर हम b मान लें, तो दिस इज आवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, a माइनस बी एक बॉक्स में और a प्लस b एक बॉक्स में। फिर से बता देते हैं, फिर से बताएंगे एक बार। ये हो गया 3m का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, ये हो गया 1/5n का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी, a प्लस बी, खत्म। इससे ज़्यादा नहीं करना है। 2 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, 2 या 1 मार्क के लिए। थर्ड पार्ट 27b क्यूब। 27 क्या है, ये है भाई हमारा 3b का होल क्यूब, और ये हमारा क्या है 1/4 का क्यूब 16 होता है, और b का b क्यूब, तो 1/4b का क्यूब। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो इसे हम करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी और a स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 9b का स्क्वायर प्लस ab, तो आएगा, ठीक है, ab, तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो a और b, तो b कट जाएगा, 3/4 बचेगा, और प्लस b का स्क्वायर, तो मतलब 1/16b स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमारा b और b कट चुका है, तो 3 1 जा 3, मतलब 3/4 बचेगा, तो इसे हम काट के क्या लिख लेंगे, 3/4। समझना हमने क्या किया, ये हमारा हो गया 3b का क्यूब, ये हमारा हो गया 1/4b का क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, तो हमने इसे एक्सपेंड करके a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी, ये रहा, और प्लस बी स्क्वायर। अब ये 3/4 कहाँ से आया, जब आप ए बी के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बी और बी कट जाएगा, 3/4 ही बचेगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट खत्म। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फैक्टराइज हो चुके हैं। जिसका मन हो पॉज करे, नोट करे, मैं रफ करने जा रहा हूँ। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th और 5th पार्ट। देखें क्या कहा जा रहा है, सिंपल सा है। एक तो ना मैं ब्लैक से लिखते लिखते थोड़ा सा पक गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी काला चल रहा है, बोर्ड पे भी काला, रंगीन से लिखते हैं। तो ठीक है, अब देखो, ये स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब मजबूरन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिट देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 6, या यूँ कह लो कि हम लेंगे एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो क्या मान लेंगे 1, और जब आप एलसीएम लेंगे तो उसका ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। तो 6x स्क्वायर और इक्वल में क्या होता है 0, तो 6x स्क्वायर, रुको मैंने ज़्यादा बोल दिया, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। मल्टीप्लाई बोथ होल इक्वेशन बाय 6, हमने पूरी इक्वेशन का 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 × x स्क्वायर 6x स्क्वायर। जब हम इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे 6 कट जाएगा, और यहाँ भी नीचे वाला 6 कट जाएगा, तो 1। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब इसको हम शांति से क्या कर लेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x को लिख लेंगे 2x प्लस 3x और प्लस 1। इन दोनों में हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, 2 3 6, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, 2x पूरा ही बाहर आ गया, तो 1 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। ये और ये सेम है, और ये सेम है। ठीक, बस। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, मेरी बात ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधे बच्चों से इसका मिडल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगा।
वो इसी में जूझते रहेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको या तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेना है या तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। आपको कैसे भी करके बस अपॉन में से 6 हटाना है, और जैसे ही हमने हटाया देखो हमारा कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट, ये है हमारा 3u का क्यूब, ये है हमारा 1/5 का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तुम कहोगे भैया तुम रट्टा मार के आए हो, तुमने कैसे रख दिया, तुम्हें कैसे पता आइडेंटिटी है? भाई मुझे अभी तक मुझे नहीं पता कि जे आइडेंटिटी है या नहीं है। सुन रहे हो मैंने क्या कहा? अभी तक मुझे नहीं पता कि ये इसकी आइडेंटिटी है या नहीं है। मैंने खाली ये देखा कि जे 3u का क्यूब है और ये 1/5 का क्यूब है, मैंने खाली बस आइडेंटिटी पुट कर ली। अब मैं चेक करूंगा कि ये इसके बराबर है भी या नहीं है। तो 3 का क्यूब 27, u का u क्यूब माइनस का माइनस, इसका क्यूब ये रहा माइनस का माइनस, 3 3 9, 9 3 27, 5 का 5, u का u²। यहीं मरना सब लोग, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे एक मर्डर कर दिया कीड़े का, कोई बात नहीं। प्लस का प्लस, 3 3 9, 5 का स्क्वायर 25, u का u। ठीक है, पहले मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, फिर मैंने एक बार चेक किया कि क्या ये इसके बराबर है, तो मुझे जवाब मिला हाँ बराबर है। जब बराबर है इसका मतलब ये a³ माइनस b³ का आइडेंटिटी, सॉरी a माइनस b होल क्यूब का आइडेंटिटी बन रही है। तो शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल क्यूब। दैट मीन्स a की जगह आ जाएगा आपका 3u माइनस b की जगह आएगा 1/5। ठीक, कितना सिंपल था, 2 लाइनों में हो गया, और देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन है? ठीक है, यही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आपको फंसाते हैं। क्वेश्चन लंबा है पर करने में छोटा है। यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में या कम्पिटिटिव एग्जाम में दिए जाते हैं कि क्या सारा गेम कहाँ का है, दिमाग का। अगर तुम्हें मेंटली तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया एक बार एग्जामिनर ने, अगर मेंटली तुम्हारे माइंड में ये चीज़ बिठा दी कि अरे ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, तो होगा ही नहीं, तो भाई नहीं होगा। इस क्वेश्चन का मकसद क्या था? इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि ये जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें, हम देख के घबरा जाएं। हमें देख के नहीं घबराना है, बस बेशर्मी ओढ़ लेनी है, कुछ भी हो हम तो सॉल्व कर ही देंगे। ठीक है, नोट कर लो, रफ कर रहा हूँ उसे। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, आसान सा। तो ये है हमारा 4y का होल क्यूब और ये है हमारा 1/5। 5 का क्यूब होता है 125 और z का z क्यूब। अब देखेंगे a³ प्लस b³, इसके जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी बनती है a प्लस b एक ब्रैकेट में और a² माइनस ab प्लस b²। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें खाली a की जगह ऐसे पुट करना है, b की जगह ऐसे पुट करना है। तो a प्लस b की जगह ये आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 16y² माइनस ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4yz अपॉन में 5 आ जाएगा। ये 4 लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और प्लस b² मतलब 1/5 का, तो 1/25z² हो जाएगा। ठीक, क्या किया फिर से बताऊंगा। 64y³ है, ये हमारा बन गया 4y का होल क्यूब और ये हमारा बन गया 1/5z का होल क्यूब। a³ प्लस b³, इसे आप जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपका बनेगा a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b²। a की जगह इसे पुट किया है, b की जगह इसे पुट किया है, सॉल्व किया है। कुछ भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, रफ कर दो। सॉरी, रफ तो मैं करूँगा, तुम नोट कर लो। आगे देखेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे p³ प्लस 27 का q³ प्लस r³ माइनस 9p QR। अब देखो ये है हमारा एक p³, ये है हमारा 3q का क्यूब, ये है हमारा r³ और माइनस 3a b और c की जगह r आएगा, ठीक। माइनस का माइनस, 3 3 9 pqr सेम है।
ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। ठीक, अब इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम इसे रफ में लिख लेते हैं पहले। ये हमारी आइडेंटिटी, जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, 2-4 बार चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें सब याद हो जाएगा। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है सब याद करना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली वैल्यूज़ को पुट करना है। a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, और a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस ab मतलब 3pq माइनस bc 3qr और माइनस ca मतलब rp। ठीक, क्या मुश्किल था? तुम बताओ कमेंट करके क्या मुश्किल है। बस पहचान, देखो सारा काम यहाँ पे तुम्हें, अगर तुम समझ आ रही हैं तुम्हें चीज़ें तो तुम समझ गए होगे सारा खेल किसका है, ये पहचानने का कि विच आइडेंटिटी इज यूजिंग हेयर। अरे अंग्रेजी निकल गई, सॉरी। सारा काम इसका है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ये पहचानने का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तुरंत पहचान लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c है, तो हमने उसी को एक्सपेंड करके लिख लिया, कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, रफ कर, इसे पॉज करके नोट कर लेना, एग्जाम में ये वाला मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं। हमारा अब हम अगला पार्ट करने जा रहे हैं। ये है हमारा 3m का होल स्क्वायर है ना, 4 है हमारा 2 का स्क्वायर, और 2 a की जगह से रख लो और b की जगह से रख लो, और प्लस का प्लस लगा लो, माइनस का माइनस लगा लो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, बना नहीं बना? बना। तो देखो 3 का स्क्वायर 9m का, m स्क्वायर माइनस का, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12m और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। 2 लाइनों में हो गया, सिर्फ 2 लाइनों में। कितना आसान था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया खत्म, इसे रफ कर लेते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छा मैं पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन देखने में जितना लंबा है उतना ही कम में सॉल्व हो जाएगा। देखो 2x का स्क्वायर, ये क्या है 3y का स्क्वायर, ये क्या है 6z का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पहले ही बन गया, 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c और a। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जो मैंने लिखा है सही लिखा है कि नहीं। मैंने बस ये देखा कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मैंने प्लस यहाँ पे ये देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना, तो मैंने अपने मन से आइडेंटिटी पुट कर ली। अब मैं चेक करूँगा कि ये इसके बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आइडेंटिटी है, वरना कुछ और देखेंगे। अगर बैकग्राउंड में शोर आ रहा है मेरी सॉरी। 2 2 4 3 12 xy का xy, आई थिंक मुझसे गलती हो गई क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ मुझसे गलती हुई है, नहीं मुझसे एक मिनट। 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर, 3 का 9, y का y स्क्वायर, 6 का 36, z का z स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, गलती मुझसे नहीं क्वेश्चन से हुई है। यहाँ पे x का y आएगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। और 2 3 6, 6 6 36 yz का yz, और 2 6 12, 12 2 24 का xz। क्वेश्चन में गलती हुई है, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारी जो आइडेंटिटी है वो बन रही है। तो शॉर्ट में हमारा ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि उसी की आइडेंटिटी में लगाई है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। a की जगह आ जाएगा 2x, b की जगह 3y और c की जगह 6z। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी स्वाहा, खत्म। जिसका मनो नोट कर ले, रफ करने जा रहा हूँ मैं।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हमारा बन गया 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 6z का होल स्क्वायर, फिर 2ab 2bc पे हमने वैल्यूज पुट करी, हमने देखा बराबर आ रहा है तो बराबर आ रहा है तो वैल्यूज बराबर आ रहा है तो हमारी आइडेंटिटी लग गई। ठीक, खत्म। अच्छा, एक चीज़ और एग्जाम के लिए बता दूं, अगर आप चाहें इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको 2 बार लिख लो, 2x + 3y + 6z, चाहे आप एक बार स्क्वायर लगा के लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, दोनों सही हैं। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं होता कि कोई कहे आपसे कि ऐसे ही लिखो, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, देखेंगे क्या कहा जा रहा है। 11th पार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बन गया, देखो हमें कुछ नहीं पता इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें खाली इतना पता है, हमें खाली इतना दिख रहा है कि ये और ये क्यूब है। ये किसका, ये है हमारा 3u का होल क्यूब, ये है हमारा 1/6 का होल क्यूब -3। अब देखो a क्यूब - b क्यूब मिल गया, तो हमने एक अंदाज़ा लगाया कि मे बी ये a क्यूब - b क्यूब जब बनी गया है तो क्या पता 3a² भी बन जाए। तो 3 और a² तो हमने रखा 3u का स्क्वायर और b की जगह 1/6, तो 3a² और +3 और a और b²। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि आइडेंटिटी बन रही है या नहीं। अभी हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। 3 का क्यूब 27, u का u क्यूब, माइनस का माइनस, क्या ये इसका क्यूब है? हाँ है। माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 ज़ा 6 तो 9/2 ये रहा। u का u², 6 और 3 3 ज़ा 9 और 6 का स्क्वायर 36, 9 4 ज़ा 36, तो 1 बन रहा है, मतलब बन रहा है। तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिख लेंगे? इसे हम शॉर्ट में लिख लेंगे a क्यूब - b क्यूब, और a की जगह क्या आ जाएगा 3u, b की जगह क्या आ जाएगा 1/6, सॉरी a - b होल क्यूब है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, इसी के साथ हमारा 11th पार्ट होता है ख़त्म। बहुत सिंपल सा था, a क्यूब - b क्यूब के आइडेंटिटी थी, हमने बना दी, शॉर्ट में लिख दिया 3u - 1/6 का होल क्यूब। इसी के साथ हमारा 3rd क्वेश्चन होता है ख़त्म। काफ़ी लेंदी पार्ट था, ये इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी के साथ हमारा 3rd क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। इसे रफ करो। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, देखेंगे। और इसमें मैं लिखने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं लिखने का तरीका भी बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम ये जो ऊपर वाला पार्ट है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 4x² + 4x + 1, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2x का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा 2x का होल स्क्वायर है, ये हमारा 1 का स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बना ली, तो हमारा ये बन गया 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे, ये जो आपका 4x² - 1 है, ये है आपका 2x का स्क्वायर माइनस ये है आपका 1 का स्क्वायर। तो a² - b², तो ये आपका बन जाएगा a - b एक डब्बे में और a + b एक डब्बे में। अब इसकी जगह इसे रखो, तो इसकी जगह हम रखेंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसे हम 2 बार रख लेंगे। और इसकी जगह हम इन दोनों को पुट करेंगे। सेम सेम कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा? आंसर। खत्म। यहाँ पे हमारा a + b होल स्क्वायर लग गया, तो हमने यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना ली, उसे पुट किया। यहाँ पे हमारा a² - b² लग गया, तो a - b a + b हमने लगा लिया। सेम सेम जो टर्म्स थे वो कट गए और ये हमारा जो बचा वो आंसर हो गया। इससे ज़्यादा ना होता है ना इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म। नोट कर लीजिए। पार्ट देखेंगे 9 3a³ और -24b³। ठीक है, पहली बात तो ये जो 9 है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर देखेंगे आगे, बाकी बात हम करेंगे बाद में। नीचे इन दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे, तो जब आप 9 बाहर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा a² माइनस यहाँ बचेगा 9 4 = 36 और b²। 9 से 9 पहले ही कट गया। ठीक है,
अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी स्थिति दिख रही है, तो सबसे पहले इसमें 3 और कॉमन मिल रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ए क्यूब बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 8 ज़ा 24 और बी क्यूब, ठीक, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक, 3, और ये हमारा बन जाएगा a का क्यूब, और ये हमारा बन जाएगा 2b का क्यूब, और ये हमारा बन जाएगा a का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2b का स्क्वायर। कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कोई बात नहीं, उन्हें फिर से बताएंगे। पहले ज़रा जुल्फ़े सवार लें अपनी, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सेम टू सेम लिखा, इसमें हमने 9 कॉमन ले लिया। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ ये मैं। जब 9 बाहर आ गया तो ए स्क्वायर बचा, 9 4 ज़ा 36 और बी स्क्वायर। अब ये 9 से 9 तो कट गया, इसमें 3 और कॉमन मिल रहा है, 3 भी कॉमन ले लिया, ये बचा, ठीक। एक को हमने लिख लिया ए का स्क्वायर, अच्छा नहीं सॉरी, इसको हमने अभी सेम लिख लिया। अब जब 3 कॉमन ले लिया तो इसे हमने लिख लिया ए का क्यूब माइनस इसे हमने लिख लिया बी का क्यूब। यहाँ पे अब हम क्या बनाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। फिर से देखो, 9 कॉमन लेने के बाद हमने 3 कॉमन लिया और कुछ भी नहीं किया। 3 कॉमन ले लिया था तो इसे हमने बना लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसे हमने बना लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सुनो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसकी आइडेंटिटी जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस और बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में क्या आएगा, 4b स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी बाई ए माइनस और बी की जगह 2b और ए प्लस बी। अब ये और ये तो सेम सेम आ गया तो इसे काट देंगे और ये हमारा बच जाएगा। तो 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, और a प्लस 2b। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब तुम कहोगे भैया इसे भी मतलब कुछ मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, मत लिखो कुछ। अब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कटने वाला, इसे ऊपर नीचे काटा कूटी ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर यही है, इससे ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है। एक बार फिर से बताएंगे क्या हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। हमने यहाँ 9 कॉमन लिया, ऊपर नीचे 9 काटा, 3 कॉमन लिया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया हमारा, ये रहा, और इसे हमने बना लिया है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस हमने आइडेंटिटीज़ को एक्सपैंड किया है, 3 का 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा a माइनस बी की जगह 2b और a प्लस बी हमने लिखा, जो सेम था वो काट दिया, जो बचा वो आंसर। नोट करो, रिपीट करो, समझ ना आए कमेंट करो, पूरा वीडियो फिर से बनेगा सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब तुम कहोगे ड्रामा मत करो, ठीक है नहीं कर रहे, तो ये काटो, जो बचा वो आंसर, ठीक है। इसे 2-3 बार रिपीट करोगे तब आएगा, वरना मेरे बाद तुम 2-3 वीडियो और देख लेना, नहीं समझ में। जब तक आप इसे कॉपी लेके खुद से रिपीट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक। नोट कीजिए। एस क्यूब, तो ये हमारा बन जाएगा एस का क्यूब, एंड दिस इज 5t का क्यूब। अब यहाँ पे आप देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पहले ही मिल गई आपको, और ये है आपका कुछ भी नहीं, मतलब इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे आगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5st और प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह तो हम ये लिखेंगे, अभी बाद में लिखेंगे, और इसको ज़रा देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैसे, देखो ये जो s है ये तो s का स्क्वायर बन जाएगा, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, और ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। 5 7 ज़ा 35 और 7 में 5 गया 2,
तो एस स्क्वायर माइनस 5st सॉरी प्लस 5st माइनस 7st। अब तुम कहोगे भैया आपने ये बड़ा वाला टर्म माइनस क्यों रखा है, ताकि हमारा रिजल्ट माइनस का है। जब बड़ा वाला टर्म माइनस का होगा तभी तो ये माइनस का आएगा कि भाई प्लस माइनस माइनस, साथ में 5 गया, 2 साइन बड़े का लगता है तभी माइनस आएगा। ये 2 अच्छे से बना लेते हैं, अच्छे से नहीं बना है, अब अच्छा बना है। s कॉमन ले लो तो s प्लस 5t बनेगा, s बाहर आ गया 5t बचा, माइनस कॉमन लेंगे 7t कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आ गया 7 बाहर आ गया t बाहर आ गया, s बचा लिख लो, और माइनस माइनस प्लस 7 5 35t, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, सेम 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 बट डिफरेंट, ठीक है। और s माइनस 70। फिर से एक बार रिकैप, वो नहीं 7:30 बजे जब नाटक आता है स्टार प्लस पे तो पहले रिकैप आता है, वही चीज़। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, उसे हमने एक्सपैंड कर लिया, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व, इसकी जगह इसे लिख लो s माइनस 5t, इसकी जगह लिख रहे हैं यहाँ, और s स्क्वायर प्लस 5st प्लस 25t स्क्वायर, इसकी जगह इसे लिख लो s माइनस 70। अच्छा देवियों और सज्जनों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, पर मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया है, तो यहाँ पे हम, अरे यार कलेश ही काट दिया इन लोगों। देखो संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं है, यहाँ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, मैं ये कह रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, और मैंने यहाँ पे ए माइनस बी की लगा दी है, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीज़, क्योंकि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा सही हो चुका। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम सेम आ गए हैं, तो इसको हम काट देंगे, और ये जो हमारा बच गया ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारे 4th क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट खत्म हो गए। इसको 2 बार नोट कर लेना, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूं, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 3 या 4 मार्क्स का। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में, 3 या 4 मार्क्स का। तीनों रिपीट कर देना, अच्छे से पढ़ के और समझ के जाना, और इनके जैसा नहीं ना, इन 3 में से ही पूछा जाएगा, ठीक है। रफ कर रहा हूं मैं।